हेलो एवरीवन गाइस, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, है ना। जो सेल वॉल है वो क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डीप हम पढ़ने वाले हैं। आपको मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपनी एक बायोलॉजी की नोटबुक बना लें और उसमें जितना भी मैं यहाँ पर लिखूँ उसे नोट करते रहें। और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दें, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेल वॉल। सेल का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। लेकिन ये वॉल क्या चीज़ है, ये वॉल क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सेल होती है उसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है और वो थिक होती है, मोटी होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल जो है वो आपकी मेनली कहाँ पर पाई जाएगी? ये आपकी सेल वॉल जो पाई जाएगी वो आपके बैक्टीरिया में पाई जाएगी। कहाँ पर? बैक्टीरिया में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में। और कहाँ पर देखी जाएगी? प्लांट्स में देखी जाएगी। और कहाँ पर देखी जाएगी? और आपकी फंजाई में देखी जाएगी। कहाँ पर? फंजाई में। तो इन तीन जगह पर, इन तीन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी सेल वॉल देखी जाएगी गाइज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको पता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। It is the outermost rigid covering. It is the outermost rigid covering. It is the outermost rigid covering. ये सबसे बाहरी कठोर कवरिंग है, सबसे बाहरी हार्ड कवरिंग है जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। जो आपकी सेल वॉल है ये मेनली क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब वो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराती है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अब ये कहाँ पर होती है? इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गाइस आपको पता होना चाहिए जो आपका सेल होता है उसका स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई भी सेल है, बैक्टीरिया का, प्लांट्स का या फिर फंगी का, तो वो क्या होता है? बाहर एक लेयर होती है, उसके बाहर एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। तो ये सबसे बाहरी जो लेयर है ये वाली लेयर है, ये क्या है आपका? ये है आपकी सेल वॉल। ठीक है गाइज। तो जो ये सेल वॉल है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आएगी। देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो इसके बाद क्या आएगी? ये है आपकी सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। ठीक है, ये आपकी सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट होगी, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए गाइज। तो देखिए सेल वॉल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराती है? सेल वॉल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराती है आपको पता होना चाहिए। जो आपकी सेल वॉल है वो इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब वो होता है जो आपको अलाउ ना करें, जो आपको आने की इजाजत ना दे, उसको बोलते हैं इम्परमिएबल। तो यहाँ पर इम्परमिएबल का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर यहाँ पर कोई बाहरी ऑब्जेक्ट इसके अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर एंट्री लेना चाहेगा तो उससे पहले सेल वॉल के पास जाना पड़ेगा। और सेल वॉल कैसी? इम्परमिएबल, वो उसको एंट्री ही नहीं देगी। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आप जो है क्लास से बाहर चले गए और आपके क्लास में जो टीचर हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं आए, आप आए कुछ टाइम बाद और आपके टीचर को आ गया गुस्सा। जैसे ही आप क्लास में एंट्री करने के लिए टीचर से परमिशन मांगेंगे तो टीचर आपसे सीधा नो बोल देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो टीचर है वो आपकी एंट्री के लिए क्या हो गए? इम्परमिएबल हो गए, वो आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारी जो सेल वॉल होती है, मान लीजिए ये सेल वॉल है आपकी, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म आना चाहेंगे, कुछ बैक्टीरिया आना चाहेंगे, ये इन बैक्टीरिया को एंट्री नहीं देगी, इसलिए ये इम्परमिएबल है। गाइस आई थिंक आपको ये छोटी चीज समझ आई होगी। उसके बाद देखिए ड्यू टू इट्स रिजिडिटी, इसकी कठोरता के कारण, ड्यू टू इट्स रिजिडिटी इट कैन विदस्टैंड इन हाइपोटोनिक मीडियम। इसकी कठोरता के कारण ही ये जो है वो हाइपोटोनिक मीडियम में सेल जो है वो सर्वाइव कर जाती है। अगर आप एक प्लांट सेल लेंगे और उसे एक हाइपोटोनिक मीडियम में डाल देंगे, हाइपोटोनिक कौन सा मीडियम होता है? ये वो मीडियम होता है जिसके अंदर जाते ही आपकी सेल जो है वो फूल जाती है। जो ये हाइपोटोनिक मीडियम है ये वो मीडियम है जिसके अंदर जाकर आपकी सेल फूल जाएगी। आपकी सेल फूली क्यों? ये बात आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो है ये क्या होती है? टफ होती है, रिजिड होती है, थिक लेयर होती है। कैसी होती है? थिक। कैसी होती है? थिक। ये कैसी होती है? थिक। थिक होती है। अब ये थिक होती है इसीलिए ये जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा फूलने के बाद भी रप्चर नहीं होती, वहीं अगर हम कोई ऐसी सेल यहाँ पर रख दे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अगर हम कोई एनिमल सेल ला कर रख दे तो वो रप्चर हो जाएगी। वो रप्चर क्यों हुई? क्योंकि एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल
होती ही नहीं है। जबकि ये सेल वॉल कहाँ किसकी प्रॉपर्टी है, ये सेल वॉल प्रॉपर्टी है आपकी बैक्टीरिया की, आपके प्लांट की और आपकी फंजाई की। अगर हम इन तीनों में से किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखें तो वो रप्चर नहीं होगी, उसकी सेल जो है वो रप्चर नहीं होगी, जबकि एनिमल सेल रप्चर हो जाती है क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया प्लांट्स एंड फंजाई। ये तो वही पुरानी बात है, मैंने आपको ऊपर बता दी। ये कहाँ पर देखी जाएगी, बैक्टीरिया में देखी जाएगी, प्लांट में देखी जाएगी और कहाँ देखी जाएगी, फंगी में देखी जाएगी। लेकिन गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पर कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है क्या वो प्लांट की सेल वॉल से मिलती है, क्या वो दोनों मिलती जुलती हैं, या फिर जो प्लांट्स की सेल वॉल है और फंगी की सेल वॉल है वो आपस में मिलती जुलती है। इसका आंसर है नो, सीधा सीधा इसका आंसर नो है। और इनके अंदर जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया के अंदर किस चीज की जो आपकी सेल वॉल बनी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, प्लीज आप यहाँ पर गौर करें। बैक्टीरिया के अंदर जो आपको सेल वॉल देखने को मिलती है वो मिलती है पेप्टाइडोग्लाइकन, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन, PEPTIDO, पेप्टाइडोग्लाइकन, GLYCAN। पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है वो किसके अंदर देखी जाएगी, आपके बैक्टीरिया के अंदर। गाइस किसके अंदर देखी जाएगी, बैक्टीरिया के अंदर। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है इसके बारे में आपको जानने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं कुछ बच्चे जो हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप इसे याद रखना, पॉलीसैकेराइड प्लस में अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड प्लस में अमीनो एसिड क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, पॉलीसैकेराइड प्लस में अमीनो एसिड। अब यहाँ पर तो मैं इतना क्लियर नहीं लिख पाया, इसका यहाँ पर नेम आ रहा है, आप देख लीजिए। पॉलीसैकेराइड प्लस में अमीनो एसिड क्या बनाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। और प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस बात को, ठीक है। ये बात तो सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है, सबको पता है। 6th क्लास से 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बताना जरूरी नहीं समझता। उसके बाद फंगी के अंदर किस चीज की सेल वॉल बनी होती है गाइस, फंगी के अंदर किस चीज की सेल वॉल बनी होती है, फंगी के अंदर जो है वो आपकी काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। किसकी, काइटिन की, CHITIN, किसकी सेल वॉल बनी होती है, काइटिन की। काइटिन एक सब्सटेंस है, काइटिन एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या बनी होती है, फंगी की सेल वॉल बनी होती है गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज, सबको पता है। फंगी की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। तो गाइस अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई, एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। जो आपकी सेल वॉल है वो क्या है, सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग है, आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग है, सबसे बाहरी कठोर कवरिंग है, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलती है कौन, आपकी सेल वॉल। और इसकी रिजिडिटी के कारण ये जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कर जाती है, विदस्टैंड, वहां पर ठहर जाती है, वहां पर सर्वाइव कर जाती है, वहां पर सर्वाइव कर जाती है। जबकि एनिमल सेल ऐसा नहीं कर सकती गाइस। एनिमल सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो स्वेल होकर बर्स्ट हो जाएगी, जबकि ये बर्स्ट नहीं होती, ये रप्चर नहीं होती। कौन, सेल वॉल। किसकी सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स की सेल वॉल रप्चर नहीं होती हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जो है ये आपकी सेल वॉल है कहां पर देखने को मिलती है, आपकी बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। बैक्टीरिया के अंदर अगर सेल वॉल देखी जाएगी किस चीज की बनी हुई होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन। प्लांट्स के अंदर अगर सेल वॉल देखी जाएगी तो किस चीज की बनी होगी, सेल्यूलोज। और आपके फंगी की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होगी, काइटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब गाइस हम थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट चीज को इसको और आगे पढ़ लेते हैं। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वॉलन सेल। देखिए अगर सेल जो है वो स्वॉलन हो गई, सेल फूली क्यों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आपकी सेल होती है, मान लीजिए आपकी सेल है, ये आपकी प्लांट सेल है कोई भी, ठीक है, और ये इसकी बाहर की सेल वॉल है, ठीक है। अब ये प्लांट सेल है, जो आपकी जो ये प्लांट सेल है, इसको मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या है, आपकी सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। मान लीजिए इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बहुत सारा क्या है, वाटर है। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में 90% वाटर है, क्या है, 90% वाटर है। जबकि इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मान लीजिए 10% वाटर है, केवल 10% वाटर है। सेल के अंदर जितना भी वाटर है
चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ को मानना होगा कि जो हमारा सेल है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में पानी मौजूद है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, सेल के अंदर भी वाटर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी वाटर होता है। तो यहाँ पर जो ये सेल है इसके अंदर ओनली 10% ऑफ वाटर है, सिर्फ 10% वाटर, मतलब बहुत थोड़ा सा वाटर है। और जो ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा जो वाटर हमने यहाँ पर रखा हुआ है पूरा, जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो यहाँ पर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसके अंदर बहुत सारा वाटर है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो आपका सेल है उसके अंदर कम वाटर है, जबकि उसके बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारा वाटर है। इस केस में क्या होता है, ज़्यादा से कम की ओर चीज़ों का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमारी चीज़ क्या है? वाटर। तो वाटर जो है वो अंदर आ जाएगी आपकी सेल के, वाटर जो है अंदर आ जाएगा आपके सेल के। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर ज़्यादा से कम की ओर जो है वाटर का फ्लो हो रहा है। अब ज़्यादा कहाँ पर है? सॉल्यूशन में वाटर है। तो इस सॉल्यूशन में क्या रखा हुआ है? सेल भी रखा हुआ है। तो ज़्यादा वाटर जो है इस कम वाटर की तरफ बढ़ेगा। कम वाटर कहाँ पर है? आपका सेल के अंदर कम वाटर है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपका मूवमेंट हो रहा है। किस चीज़ का मूवमेंट? वाटर का मूवमेंट। और जब ये वाटर लगातार इस सेल के अंदर एंट्री लेता जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगी? ये सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। जब ये सेल स्वेल हो जाएगी तो इसकी जो सेल वॉल है इससे ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये इस सेल वॉल से बर्दाश्त नहीं होगा। और ये सेल वॉल कहेगी, गाइज यहाँ पर जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल सेल से कहती है कि मैं तुझे बचाऊंगी, मैं तुझे बर्स्ट होने से बचाऊंगी, तुझे रप्चर होने से बचाऊंगी, इसलिए मैं तुझे एक ऐसा प्रेशर दूंगी जिसकी वजह से तू बर्स्ट होने से बच जाए। और उस प्रेशर को क्या बोलते हैं गाइज? उस प्रेशर को बोलते हैं टरगार प्रेशर। क्या बोलते हैं? टरगार प्रेशर, TURGOR, टरगार प्रेशर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टरगार प्रेशर। तो यहाँ पर टरगार प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है? सेल वॉल। और टरगार प्रेशर जनरेट करने की वजह से ये सेल जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कौन सा सॉल्यूशन लिया है हमने? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सर्वाइव कर गई है। कौन सी सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सर्वाइव कर गई है। यहाँ पर एक्चुअल में जो है वो फिजिक्स अप्लाई हो रही है। यहाँ पर फिजिक्स अप्लाई हो रही है, किस तरह से हो रही है वो देखिए। इट प्रोवाइड्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वॉलन सेल। देखिए, स्वॉलन सेल के अगेंस्ट जो है इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। यहाँ पर ये अंदर का प्रेशर चाहता है कि मैं इस सेल को बर्स्ट कर दूं बाहर आकर, मतलब ये बाहर आना चाहता है, ये वाटर है ना। देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डायग्राम को जो है हौच पौच कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने पूरा सेल बनाया, ये मान लीजिए स्वेल हुआ पड़ा है ये सेल, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, और यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, इस चीज़ को मान लीजिए। तो यहाँ पर जब वाटर लगातार एंटर कर रहा था तो ये सेल वॉल, ये जो सेल है आपकी फूल गई थी, और अब ये वाटर जो है वो बाहर भी निकलना चाहता है। गाइज, जब किसी चीज़ के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ भर देते हैं तो वो बाहर निकलना चाहती है और वो प्रेशर लगाने लग जाती है। इसको समझने के लिए आप बलून को एग्जांपल लेके चलिए। अगर आप बलून में बहुत सारा वाटर भरते जाएंगे तो एक टाइम पर बलून जो है फूलता जाएगा और प्रेशर जो है बलून की वॉल्स पर, बलून के आउटर एरिया पर, अंदर से बाहर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पर आकर बलून जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपने देखी होगी गाइज। जब भी हम बलून के अंदर पानी डालते हैं तो बलून जो है वो फूल जाता है, और फूलते फूलते एक टाइम ऐसा आता है कि वो बलून ही बर्स्ट हो जाता है। अब ये चीज़ बर्स्ट ना हो, ये सेल बर्स्ट ना हो, इसलिए जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये अपोजिट प्रेशर लगाने चाहती है। अब देखिए, पानी तो आना चाहता है इस डायरेक्शन में, पानी तो बाहर आना चाहता है, पानी तो बाहर आना चाहता है चारों डायरेक्शन से, लेकिन जो आपकी सेल वॉल है ये इस तरह से प्रेशर लगाएगी अंदर की ओर। किधर? अंदर की ओर। मतलब एक इक्वल अपोजिट प्रेशर लग जाएगा। मतलब कुछ प्रेशर ऐसे आ रहा था वाटर का और हमारी सेल वॉल प्रेशर लगाई ऐसे, तो एक प्रेशर आ रहा था ऐसे और एक प्रेशर जा रहा है ऐसे। ये प्रेशर आ रहा है वाटर का, ये प्रेशर जा रहा है आपके सेल वॉल का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपकी सेल जो है वो बर्स्ट होने से बच जाएगी। आई थिंक गाइस आपको समझ आया होगा। तो इस चीज़ को दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर हमने सेल रखी, सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पर जो है वो वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, और हमारे सेल के अंदर जब कम मात्रा होती है, सॉल्वेंट की मात्रा हमारे सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर ज़्यादा मात्रा होने की वजह से अंदर एंट्री लेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाएगी। सेल स्वेल हो गई है तो उसको क्या है कि अब बर्स्ट होने का डर है। उसको बर्स्ट होने से कौन बचा रहा है? आपका सेल वॉल बचा रहा है। और सेल वॉल जो है कौन सा प्रेशर प्रोवाइड करा रहा है? टरगार प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टरगार प्रेशर। ठीक है, आई थिंक आपको छोटी चीज़ समझ आ गई होगी। अब गाइस यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं? सेल वॉल जो है वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल।
फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड सेकेंडरी, और थर्ड जो है वो आपकी टर्शरी सेल वॉल। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो ये मैंने टाइप्स लिखे हैं सेल के, ये जो है प्लांट की सेल के टाइप लिखे हैं मैंने। कौन से सेल के? प्लांट की सेल के टाइप लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लांट की सेल के 3 टाइप होते हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन एनटीएससी जैसे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कितने टाइप का है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों टाइप है आपकी सेल वॉल के। प्राइमरी के अंदर क्या होगा? प्राइमरी के अंदर मेनली ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ होगी, और ये लिविंग होगी, और ये लिविंग होगी। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सी सेल वॉल के अंदर होगी? प्राइमरी के अंदर, और वो लिविंग होगी। सेकेंडरी जो सेल वॉल है ये जो है हल्की सी थिक होगी, हल्की सी थिक होगी। और जो आपकी टर्शरी सेल वॉल है वो आपकी डेड होगी। टर्शरी सेल वॉल आपकी डेड होगी। गाइज आपको इस चीज़ में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपको यहाँ पर जो 3 टाइप्स ऑफ सेल वॉल है इनके नेम याद होने चाहिए। जो फर्स्ट नेम है वो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फर्स्ट नेम प्राइमरी, सेकेंड नेम सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी। प्राइमरी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ये ग्रोथ करती है और ये लिविंग होती है, और ये कैसी होती है? बहुत ज़्यादा थिन होती है। आपसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछता है, वो पूछता है कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है। आपको बताना है कि ग्रोथ में हेल्प करती है, लिविंग होती है और थिन होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है बाय द वे क्वेश्चन, आपके बोर्ड लेवल पे नहीं पूछेगा, आपके स्कूल में नहीं पूछेगा। और टर्शरी का कभी कभी पूछ लेता है कि टर्शरी कैसी होती है? डेड होती है। तो टर्शरी सेल वॉल डेड होती है, और सबसे ज़्यादा थिक भी यही होती है, सबसे ज़्यादा थिक भी यही होती है। आई थिंक गाइस आपको बहुत थोड़ा सा बेसिक तो मैंने क्लियर करा ही दिया है, और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक छोटी चीज़ रह गई है कि जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर अलग तरीके की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर अलग तरीके की सेल वॉल होती है, और आपके फंजाई के अंदर अलग तरीके की सेल वॉल होती है। उनका जो है कंपोजिशन वो क्या है वो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, आपको लर्न हो जाएगा एक बार दोबारा से। तो गाइस अब हम जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप जल्दी ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। और बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में एक बार बता दिया करें। मैं यही हूँ, इतने आपको मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जितने देर मैं यहाँ हूँ मैं आपको सब बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लेंगे सेल टाइप। यहाँ पर लेंगे हम मटेरियल। क्या लेंगे? मटेरियल। अब गाइस अब देखिए, सबसे पहले आपकी कौन सी सेल आती है? सबसे पहले वो आती है आपकी बैक्टीरिया की सेल, है ना? बैक्टीरिया की, मतलब सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी होगी? सेल वॉल की कॉम्पोजिशन हम देख रहे हैं कि सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी होगी। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होगी? बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो आपकी बनी हुई होगी पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकन। और आपका जो फंगी है वो उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? फंगी की जो सेल वॉल है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होगी? फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होगी आपकी सीधी सी काइटिन से। किससे? काइटिन से। और आपकी जो और आपकी कौन सी सेल बच गई? प्लांट की सेल बच गई। ये सबको पता है वैसे प्लांट की सेल किस चीज़ से बनी हुई होती है। प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है आपकी सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से आपकी प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो चीज़ आपको याद रखनी है गाइस, वो चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर आप एक इंटेलिजेंट बच्चे बनना चाहते हो, तो अगर आपका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, वही बच्चे इस चीज़ को देखें। बाकी की छुट्टी हो चुकी है, वो अपने घर जाके मौज ले सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने लिखा है कि सेल वॉल, सेल टाइप कौन सी? बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट। मटेरियल कौन कौन से उनकी सेल वॉल बनी हुई है? उनकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा डिग्रेडिंग एंजाइम। इसकी जो सेल वॉल है उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? डिग्रेडिंग एंजाइम्स। ये चीज़ आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर और रुक कर इस वीडियो लेक्चर को देखकर समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल करने में काम आते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म करने में काम आते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन सा एंजाइम ख़त्म करता है? वो करता है आपका लाइजोजाइम। तो लाइजोजाइम ऐसा एंजाइम है जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव कर देगा। उसके बाद जो फंगी का एंजाइम है जो फंगी की सेल वॉल को रिमूव करे, उसको क्या बोलते हैं? काइटिनेज। क्या बोलते हैं? काइटिनेज। और जो प्लांट की सेल वॉल को रिमूव करे, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज।
सेल्यूलेज, नॉट सेलुलोज, इट इज सेल्यूलेज। जहाँ पर एज वर्ड यूज हो जाए समझ जाना वहाँ पर एंजाइम है। जहाँ पर एज वर्ड यूज हो जाए समझ जाना वहाँ पर एंजाइम है। ये बायोलॉजी में एंजाइम का पहचानने की ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सेल टाइप। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसका जो डिग्रेड करता है वो कौन सा एंजाइम है, वो है आपका लाइजोजाइम। उसके बाद फंगी है, फंगी की जो है फंजाई है, फंजाई फंगी। देखिए ये फंगी भी बोल सकते हो आप, इसको फंजाई भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर जो फंजाई है इसकी जो मटेरियल जो सेल वॉल बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, काइटिन से। और ये किस चीज़ से डिग्रेड की जाती है, हटाई जाती है, कौन से एंजाइम से हटाई जाती है, काइटिनेज से। उसके बाद जो आपका प्लांट है, हमारा सबका सच्चा प्यारा दुलारा दोस्त, उसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। और इसको डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, वो चाहिए होता है आपका सेल्यूलेज। आई थिंक आज ये सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, इतना कुछ टफ नहीं था। अगर आपको ये सब समझ आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे भी फर्दर प्रोसीड करेंगे। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प करें, क्योंकि हमें ग्रो करने क्योंकि गाइस इससे क्या होगा, इससे जो है हम क्वालिटी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं और आपको चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो ये वीडियो लेक्चर तो यहीं तक का था, अब इसमें आगे और कुछ नहीं है। तब तक के लिए गाइस आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करें। टेक केयर, बाय।